अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैं चौधरी ऑफिशियल में आपको कहती हूँ खुशामदीद, वेलकम, जियानो, खैर अगले कैसे आप सब लोग ठीक हैं। आपको पता है एक छोटी सी वीडियो लाते हैं जिसमें इंटरेस्टिंग बात होती है। और आज की वीडियो में जो बात है एक और चीज़ की, आपको पता है जो मॉर्निंग शो में हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं वही यहाँ पे मैं डिस्कस करती हूँ, ताकि 2 घंटे का प्रोग्राम देखने की बजाय आप ये छोटी सी वीडियो देख लें और कोई बात आपके पल्ले पड़ जाए और मैं कोई बात आप तक पहुँचा सकूँ, जो कि मेरी जिम्मेदारी है। आज हमने बात की जनाब ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। आपको पता है अक्टूबर का पूरा महीना, इसे पिंक अक्टूबर भी कहते हैं, अवेयरनेस का महीना है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। लोगों को बताना, अवेयर करना, आगाह करना यकीनन सबकी जिम्मेदारी है और ये महीना इसीलिए पूरा महीना मनाया जाता है। जब भी कॉल करते होंगे आपको वहाँ पे भी एक मैसेज ज़रूर जो है वो सुनाई देता होगा ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के हवाले से। इसकी जो एहतियाती तदाबीर, जो इसकी अलामात हैं, इसकी वजूहात और किस तरह इसका इलाज मुमकिन हो सकता है, वो सारी चीज़ें आपको सुनाई देती होंगी जनाब। इस पूरे महीने में पूरा डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं, डिफरेंट कैंप्स लगाए जाते हैं अवेयरनेस के हवाले से। लेकिन इसके बावजूद आप देखें ब्रेस्ट कैंसर की जो परसेंटेज है, जो उसके केसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कह लें कि उस तरह से अवेयरनेस, उस तरह से जो मैसेज है वो कन्वे नहीं हो पा रहा, उस तरह से लोग प्रॉपर नहीं जान पा रहे, प्रॉपर लोगों में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा कि जिस तरह हमें बुखार, सर दर्द, नज़ला ज़ुकाम, खांसी होती है, कहीं बाजू में, कहीं टांग में, पाँव में, बैकबोन, मतलब बॉडी की किसी और एरिया में हमें पेन होती है तो हम फ़ौरन से डॉक्टर से रुजू करते हैं। जब ब्रेस्ट कैंसर की बात आती है, ना सिर्फ वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं है बल्कि वेल एजुकेटेड लोग भी ऐसे हैं जिन्हें पता है कि वो उनकी बॉडी में कुछ डिफरेंट सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ डिफरेंट अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, इसके बावजूद वो डॉक्टर से रुजू नहीं करते। ब्रेस्ट कैंसर की जब हम सेल्फ स्क्रीनिंग की बात करते हैं, खुद उसकी एग्जामिनेशन की बात करते हैं कि घर में आप कैसे अपने ब्रेस्ट को चेक कर सकते हैं कि कहीं आप ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला तो नहीं हो रहे, कहीं कोई डिफरेंट कोई अलामात तो आपको फील नहीं हो रही। तो अगर आप, पहली बात तो हमारी ख़वातीन को इतना नॉलेज ही नहीं है, इतनी अवेयर ही नहीं है कि उन्हें पता चल जाए कि उन्होंने खुद अपनी ब्रेस्ट का मुआयना कैसे करना है, ताकि अगर कुछ उसमें डिफरेंट हो रहा है तो जनाब वो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। और अगर जैसे तैसे करके उन्हें थोड़ा बहुत पता है, उन्होंने खुद इस चीज़ को इसकी तशखीस की कि उनकी ब्रेस्ट में कुछ गैर मुतवक्की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, कुछ ऐसी अलामात ज़ाहिर हो रही हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे कि डॉक्टर ने अगर कैंसर डायग्नोज कर दिया तो क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगी या ये इतनी बड़ी बीमारी। देखिए, अगर आप बर वक्त किसी बीमारी को डायग्नोज कर लेते हैं, उसकी तशखीस हो जाती है, तो उसका इलाज मुमकिन है। मौत के अलावा हर चीज़ का यहाँ पे इलाज, मौत बरहक है, उसका कोई इलाज नहीं है, उसने आना ही आना है। लेकिन जहाँ सेहत की बात आती है, जहाँ बीमारियों की बात आती है, वहाँ इलाज मुमकिन है अगर आप बर वक्त जाएँ, अपना मुआयना करवाएं, टेस्ट करवाएं और इलाज करवाएं। कैंसर के बुनियादी 4 स्टेजेस ब्रेस्ट कैंसर के जो है वो बताए जाते हैं, जिसमें पहला और दूसरा जो है उसमें इलाज यानी कि इतना कॉम्प्लिकेशन इतनी नहीं होती। आपके ब्रेस्ट जो रिमूव होने से ख़वातीन डरती हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस होगी तो हमारा ब्रेस्ट रिमूव कर दी जाएगी। देखिए, आपकी ज़िंदगी से आगे कुछ नहीं है और साइंस तो, टेक्नोलॉजी और साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि आप सर्जरी से ये सारी चीज़ें रिकवर कर सकती हैं। लेकिन अगर आपकी जान नहीं रहेगी, ज़िंदगी चली जाएगी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तो आपकी ये बॉडी किसी काम नहीं आएगी। तो कुछ ख़वातीन इसलिए भी नहीं जाती कि उनकी ब्रेस्ट रिमूव हो जाएगी, अवेयरनेस की कमी। पहले और दूसरे स्टेजेस में जो डॉक्टर ने कहा कि ब्रेस्ट रिमूव करने के चांसेस कम होते हैं, सिर्फ वो जो ट्यूमर वाला एरिया है जहाँ पे कैंसर है उसको रिमूव करने की कोशिश की जाती है। और वो तब होगा जब आपको पता होगा कि आपके जिस्म में कुछ डिफरेंट आ रहा है, तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करेंगे, तो इलाज फ़ौरन आपका शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप 3rd या 4th स्टेज में जाते हैं तो वो कहते हैं, जिसमें जिसमें हम बात करते हैं कैंसर फैल गया, तो पूरी बॉडी में उसके फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें सिर्फ फिर वो उस कैंसर वाले एरिया को नहीं बल्कि आपकी पूरी ब्रेस्ट रिमूव करनी पड़ सकती है, आपके पूरे जिस्म पे काम करना पड़ सकता है, यानी कि इलाज करना पड़ सकता है, जो कि ज़्यादा जिसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इसलिए इससे पहले कि बात हद से बढ़ जाए, आपकी जिससे देखिए इंसान ना अपने बारे में ज़्यादा जानता है। अगर सर दर्द हो रहा है, वो नॉर्मल रूटीन से हट के है, तो यकीनन उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बुखार नॉर्मल रूटीन से हट के हो रहा है, बॉडी में जो पेन है, जो अजीब सी कैफियत है, वो नॉर्मल रूटीन से हट के हो रही है,
तो यकीनन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और जब हम ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस की बात करते हैं, आप रोज़ शावर लेते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, अगर आपको अपनी बॉडी में कुछ डिफरेंट फील हो रहा है तो आप डॉक्टर से ज़रूर मुआयना करें। देखो अब तो चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं, अगर आप मेल डॉक्टर से रुजू नहीं कर सकते तो ख़वातीन जो अमला है वो वहाँ पे मौजूद होता है, आप उनसे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। जस्ट लैक ऑफ अवेयरनेस, हमारी ख़वातीन खुद अपनी जान की दुश्मन बनी हुई हैं। और वही कुछ घराने ऐसे हैं जो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते, कि जाएंगे वहाँ पे इन्हें डॉक्टर हाथ लगाएंगे, इनका डिफरेंट चेकअप होंगे, डिफरेंट टेस्ट होंगे, उस पर खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। देखिए जब आपके घर की सरबराह जिसने पूरा घर संभाला हुआ है वो एक औरत है, एक हफ्ते के लिए औरत घर से बाहर चली जाए, मैके चली जाए, कहीं किसी और जगह चली जाए, तो आपका घर तहस नहस हो जाता है। तो अगर वो दुनिया से चली जाए तो खुद सोचे उस घर का हाल क्या होगा। तो इसलिए जनाब ये ब्रेस्ट कैंसर जो है इसे आप लाइट मत लें। एक और बात, ये सिर्फ खवातीन में नहीं, मर्द हजरात में भी पाया जाता है। ये दोनों जेंडर में जो है ये देखने को मिल रहा है। पहले कहते थे कि कुछ उम्र बाद जाके ये डिजीजेज आ रही है, लेकिन अब तमाम तर बीमारी, ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर बल्कि दीगर जो बीमारियां हैं वो भी टीन एजेस में, यंग एज लोग, जो एज के लोग हैं उनमें भी ये पाई जा रही है। अच्छा एक और चीज़ यहाँ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग इतनी सुनेंगे नहीं। एक और चीज़, जब आप अपना मुआयना खुद करते हैं और अगर आपको कहीं गिल्टी वगैरह या कुछ डिफरेंट फील होता है, तो एक बात और माइंड में रखें कि हर गिल्टी कैंसर नहीं होती। हर जो सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं वो कैंसर नहीं हो सकते, वो नॉर्मल कुछ और भी बीमारी हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं कैंसर हो। इसलिए ज़रा सी भी तब्दीली आप देखें तो खुदारा खुद डॉक्टर बनने की बजाय आप डॉक्टर्स के पास जाएं, अपना इलाज करवाएं, टेस्ट करवाएं, ताकि ये ज़िंदगी जो है आपके पास एक एक अमानत है, एक नेमत है, तो इसकी हिफाजत आप लोगों ने करनी है। तो ये सिर्फ महीना बना देना, अवेयरनेस कैंपेन्स कर देना, इसका फ़ायदा तभी होगा जब आप लोग प्रॉपर अवेयर होंगे, खुद से मोहब्बत करेंगे, इस बीमारी की जो परसेंटेज उसमें कमी वाकई होगी तो ये अवेयरनेस कामयाब होगी। अदरवाइज अगर इसी तरह से ये इसमें धड़ाधड़ इजाफा होता रहा केसेस में, तो इन कैंपस का, इन अवेयरनेस का कोई फ़ायदा नहीं। तो खुदा अपनी हिफाजत खुद करें। कैंसर किसी तरह का भी हो, इवन कोई भी बीमारी हो, वो जब आप उसकी केयर नहीं करते, लापरवाह हो जाते हैं, प्रॉपर बर वक्त उसका इलाज मुमकिन नहीं बनाते, तो मौत वाकई हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, आपकी खूबसूरत ज़िंदगी जो है वो बदसूरत हो सकती है, जो कि कोई इंसान नहीं चाहेगा। खुद से मोहब्बत करें, अपना ख्याल रखें और इस खूबसूरत ज़िंदगी को एंजॉय करें। खुदा हाफिज़।